Hello students, it's fourth video of this chapter. Today we will discuss the factor theorem. Now, see, factor theorem, if Px is a polynomial of degree n is greater than or equal to 1. Polynomial should be greater than or equal to 1. Okay. And a is any रियल नंबर, a is any real number, then देखिए x minus a is a factor of px if pa is equal to 0. देखिए रिमाइंडर थ्योरम में हमने किया था, ठीक है ना, रिमाइंडर थ्योरम में भी हमने किया था. रिमाइंडर थ्योरम में क्या था, ये जो पॉलिनोमियल गिवन था px और आप इसको x माइनस a से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो pa से आपका क्या आता था, रिमाइंडर आता था. तो रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना. रिमाइंडर कभी कभी हमने देखा था रिमाइंडर 0 आता है. तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इट मींस x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ दिस. तो ये दोनों थ्योरम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है. तो x pa से क्या आता है, रिमाइंडर आता है, और रिमाइंडर कुछ भी आ सकता है, लेकिन रिमाइंडर अगर 0 आता है, एक पर्टिकुलर केस है, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहेंगे x माइनस इज ए फैक्टर, x माइनस इज ए फैक्टर ऑफ px. ओके. और ये क्या कहता है, pa इक्वल टू 0 है, इट मींस x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ px. ये इसका कन्वर्स है, ठीक है. तो वो एक ही बात. अब देखिए, अब फर्स्ट अगर मैं ले लेता हूं क्वेश्चन, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर. x प्लस 1 अ फैक्टर का मतलब क्या हुआ, ये आप देखिए. x प्लस 1 ए फैक्टर का मतलब ये हुआ कि सिंपल आप इसको क्या करेंगे, पहले देखिए मैं लिख के आपको बताता हूं. आप क्या करिए, फर्स्ट के लिए पुट, पहले तो आप ये लो, लेट x px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दिया है, ठीक है. ये px है. अब आपको क्या करना है, पुट x plus 1 is equal to 0. Now we get x equal to minus 1. रिमाइंडर थ्योरम याद है ना, रिमाइंडर थ्योरम में जो हमने किया था वही कर रहे हैं. नाउ यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, नाउ पुट x equal to minus 1 in the polynomial, then minus 1, you will get minus 1 cube plus minus 1 square plus minus 1 and plus 1. तो देखिए क्या आएगा, minus 1 का क्यूब minus 1 हो गया, ये plus 1 हो गया, minus 1 plus 1, ये सारे कैंसिल हो गए तो 0 आ गया. अब देखिए ये किससे हुआ, p माइनस 1 से क्या आया, रिमाइंडर आया. तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0, ठीक है. अब आप लिख सकते हैं सिंस, ये मैं पूरा अच्छे से बता रहा हूं, इसको आप अच्छे से देख लीजिए. रिमाइंडर, रिमाइंडर ये जो है आपका रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर इज 0, हैंस x प्लस 1 इज ए फैक्टर, x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1. ओके, ये देखिए. तो ये जो है आपने रिमाइंडर थ्योरम यूज की, आपने रिमाइंडर थ्योरम यूज की. तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर आता है. ये रिमाइंडर आ गया, ये देखिए ये रिमाइंडर आ गया. रिमाइंडर 0 आया तो ये फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि ये जो फैक्टर है x प्लस 1 इसका एक फैक्टर है. अगर 0 नहीं आता तो फैक्टर नहीं होता, ठीक है. तो देखिए अभी हम और क्वेश्चन करके देख लेते हैं. सपोज मैंने सेकेंड क्वेश्चन ले लिया और इसमें लिखा px इज इक्वल टू x4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये दिया है, ठीक है. अब हम क्या कर रहे हैं, वही पुट x प्लस 1 इक्वल टू 0, वी गेट x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है. तो अब रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए, p माइनस 1 यहाँ करना चाहिए. तो माइनस 1 रेज़ टू पावर 4
प्लस माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 प्लस 1। देखिए माइनस 1 की पावर 4 क्या होगा, 1 हो गया। ये हो गया माइनस, क्योंकि अगर इवन पावर होती है तो पॉजिटिव आता है, ऑड पावर है तो माइनस का माइनस ही रहेगा। ये देखिए फिर प्लस, क्योंकि इवन पावर, फिर माइनस 1 और फिर प्लस 1। तो देखिए अगर हम इससे कैंसिल कर लें तो ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, नॉट ए फैक्टर ऑफ x raised to power 4 प्लस x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। क्लियर? आपको ये बात समझ में आ गई? तो दो बातें आप क्लियर कर ली, दोनों क्वेश्चन में बढ़िया से हमें समझ में आ गया। देखिए अगर रिमाइंडर 0 है तो ये इसका फैक्टर हो गया रिमाइंडर थ्योरम यूज करके। तो रिमाइंडर थ्योरम हमने यहाँ यूज की तो इसका फैक्टर लेकिन 0, रिमाइंडर 0 नहीं आया। रिमाइंडर 0 नहीं आया इसका मतलब फैक्टर थ्योरम में कहती है कि x प्लस 1 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता तो इसका फैक्टर होता। अब देखिए अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाता हूं तो सेकंड क्वेश्चन में भी इसमें कोई खास फर्क नहीं है। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है px इक्वल टू 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 एंड gx दिस लिखा है। यूजिंग द फैक्टर थ्योरम डिटरमाइन gx इज ए फैक्टर ऑफ px ईच ऑफ द फॉलोइंग। gx इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो हमें ये चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए px आपका क्या दिया हुआ है, px आपको दिया है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको सेम प्रोसीजर वही करना है। gx जो दिया हुआ है वो क्या दिया है, gx इक्वल टू दिया है आपको x प्लस 1। तो आपने क्या किया, x प्लस 1, रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहे हैं हम लोग, x प्लस 1 इक्वल टू 0 रखा तो x इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 1। तो बाई यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम आपने क्या किया, x माइनस 1 रखा तो यह आ गया 2 माइनस 1 का क्यूब प्लस माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 1। ये देखिए तो ये कितना है, 2 माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 ही रहेगा प्लस 1 माइनस 1 प्लस हो गया ये, और ये देखिए माइनस 1। तो ये आपका आ गया माइनस 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, यानी ये आ गया 0। इसका मतलब हो गया ये 0 आ गया, रिमाइंडर थ्योरम से ये 0 आ गया। मतलब ये जो रिमाइंडर है ये p माइनस 1 से ये रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो रिमाइंडर जब 0 आ रहा है इसका मतलब क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया, इसका मतलब ये रिजल्ट आया, आप लिखिए सिंस रिमाइंडर p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हेंस gx is a factor of px, सिंपल, gx is a factor of px। ठीक है, तो अगर जो है हम करते और 0 नहीं आता है, सपोज, चलिए एक क्वेश्चन और लेके देख लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन लिया और इसमें लिखा हुआ है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये लिखा हुआ, और gx इक्वल टू लिखा हुआ है x प्लस 2। तो देखिए इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो हमने क्या किया, gx प्लस 2 है तो इसको हमने किया x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू माइनस 2। रिमाइंडर थ्योरम यूज कर रहे हैं, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम, ये आप लिख लेंगे ना, यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। ये देखिए ये लिख दिया 3 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 प्लस 1, मतलब x इक्वल टू माइनस 2 पुट कर दिया। तो रिमाइंडर थ्योरम से कितना रिमाइंडर आ रहा है वो हम चेक कर रहे हैं। देखिए तो माइनस 2 का क्यूब कितना हो गया, माइनस का 8 प्लस ये देखिए 3 इंटू 4 हो गया, ये माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1। तो देखिए ये कितना आ रहा है, माइनस 8 प्लस 12 माइनस 6 प्लस 1। तो माइनस के अगर मैं एक साथ कर लेता हूँ तो जाता है माइनस का 14 प्लस का 13, यानी कि माइनस का बना रहा है। तो आप ये देखिए जो रिमाइंडर है p माइनस 2 रखने से क्या हो रहा है, माइनस बना रहा है।
which is not equal to 0. It means gx is not a factor of px. ठीक, क्लियर है आपको? ये आपको समझ में आ गई बात? अब देखिए, अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाता हूं तो वो क्या कहता है, इसमें ये कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये है px इक्वल टू दिया हुआ है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के. ठीक, ये है आपका क्वेश्चन. ठीक, ये क्वेश्चन आपका आ गया. इसमें क्या करना है आपको, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px. ये ऑलरेडी गिवन है कि ये इसका फैक्टर है. तो अगर ये इसका फैक्टर है तो आप जरा देखें, अगर मैं इसको लेता हूं x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आ गई, 1. ठीक है ना, x की वैल्यू 1 आ गई. तो देखिए, अब रिमाइंडर थ्योरम को अगर मैं यूज करता हूं, यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, तो देखिए यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम क्या होगा, ये हमने क्या किया, p1, ये जो वैल्यू आई है ना 1, ये फैक्टर की, ये हम यूज कर रहे हैं 1. तो आपने इसमें जब 1 रखा तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के. ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम जब आप यूज कर रहे हैं तो इसमें रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर थ्योरम जब आप यूज करेंगे, देखिए ये पहले कितना हो गया, ये हो गया 1 प्लस 1, 2 प्लस के, ये आ गया. ठीक है, अब देखिए एक बात है, ये स्टेटमेंट हमें लिखना चाहिए. एक्चुअली x माइनस 1 क्या है, x माइनस 1 इज ए फैक्टर, गिवन है ना, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px. x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px. तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए 0. हेंस रिमाइंडर विल बी 0. तो ये कितना आना चाहिए, p1 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए थी. ठीक है, तो अगर मैं यहाँ p1 की जगह 0 पुट कर देता हूं और ये सामने कितना लिखा है, 2 प्लस के, ये देखिए ये p1 था ना, तो फैक्टर थ्योरम से ये वैल्यू 0 आनी चाहिए. तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं k की वैल्यू निकालता हूं कितनी आएगी, -2, यानी कि ये आपका k की वैल्यू आ गई, ये आपका आंसर होगा. ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई. ऐसे ही आप कोई भी क्वेश्चन इसमें ले सकते हैं. जैसे मैं इसका थर्ड पार्ट ले रहा हूं, तो थर्ड क्या है, देखिए इसका थर्ड पार्ट है px इज इक्वल टू kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1. इसमें k की वैल्यू निकालनी है, गिवन है x माइनस 1 इज ए फैक्टर, इट मीन्स x इक्वल टू 1. तो अगर मैं इसको यूज करता हूं फैक्टर थ्योरम को, पहले रिमाइंडर थ्योरम यूज करूंगा, उसके बाद फैक्टर थ्योरम यूज करूंगा. ठीक है, तो देखिए कैसे यूज करूंगा. तो इसको हमने क्या किया, पहले रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे. तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, देखिए रिमाइंडर थ्योरम यूज की, तो रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हुआ कि p1 हमें यहां रखना होगा, मतलब रिमाइंडर हमें पता करना है. तो रिमाइंडर पता करने के लिए हमने क्या किया, x की जगह 1 पुट कर दिया, तो ये देखिए ये आया. ठीक है, तो ये आ गया आपका k माइनस √2 प्लस 1. और अब बाई फैक्टर थ्योरम क्या कहती है कि x माइनस 1 फैक्टर है. x माइनस 1 अगर फैक्टर है तो देखिए ये मैंने अभी जो स्टेटमेंट लिखा था ना, x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, हेंस रिमाइंडर ये 0 होना चाहिए, रिमाइंडर 0 होना चाहिए. मतलब ये जो रिमाइंडर आया है p1, ये जो रिमाइंडर आना चाहिए ये 0 होना चाहिए. तो फैक्टर थ्योरम से क्या होना चाहिए, रिमाइंडर होना चाहिए 0. तो अगर मैं यहाँ 0 रख देता हूं तो क्या होगा, देखिए ये आ गया k माइनस √2 प्लस 1, यानी k की वैल्यू जो आएगी, ये माइनस का √2 इधर आ गया, प्लस का √2 हो गया, ये -1 हो गया. तो ये k की वैल्यू आपके पास आ गई, ये आ गया, ये आ गई k की वैल्यू. ठीक है, समझ गए आप कैसे हमने निकाला इसको, ये आपकी वैल्यू आ गई. ठीक है, तो इसी तरीके से आप फोर्थ क्वेश्चन एक और कर लेते हैं. देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ये लिखा है kx स्क्वायर माइनस 3x. ठीक है, ये है kx स्क्वायर माइनस 3x
प्लस के ऐसे लिखा हुआ, और x प्लस 1 इसका फैक्टर है ऑलरेडी गिवन, तो x इक्वल टू -1। तो देखिए इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपने क्या किया, रिमाइंडर थ्योरम पहले यूज की। तो रिमाइंडर थ्योरम आप जानते हैं क्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है, x इक्वल टू -1 आप इसमें रखेंगे, तो आपने जब -1 इसमें रखा तो k -1 का स्क्वायर -3 -1 प्लस k, ठीक है। तो ये देखिए ये आ गया -1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस 3 हो गया और प्लस k हो गया, इसका मतलब ये कितना हो गया 2k प्लस 3, ठीक है। ये p-1 ये रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर थ्योरम से ये रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर थ्योरम यूज करके हमने ये रिमाइंडर निकाल लिया। अब फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, फैक्टर थ्योरम, यूजिंग फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, x प्लस 1 जब इसका एक फैक्टर, तो इसका मतलब ये होना चाहिए p-1 की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। p-1 की वैल्यू 0 आनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं इसको, p-1 की वैल्यू 0, तो हमने यहाँ 0 वैल्यू पुट कर दी, तो ये हो गया 2k प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका देखिए 2k प्लस 3 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2k इक्वल टू -3 और k इक्वल टू हो गया -3/2, -3/2 ये वैल्यू आपकी k की आ गई, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना, ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, ओके, थैंक यू।